इतने सारे लोग एक साथ जा रहे हैं पैदल दर्शन करने, तो ये क्या 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 संदेश देते हैं? यार वो हमारे नबी है, नबी से मिलने ये जा रहे हैं। क्योंकि इसकी एक हदीस है कि ऐ मुसलमानों, अपने सिजरे पे मुकम्मल रहना, अपने खानदान की पहचान बना के रखना। दीनी मजहब आपका इस्लाम है। तो जब खानदान की बात करोगे तो गोत्र आ गया। उस गोत्र में खान माने ठाकुर, ठाकुर माने भगवान श्री राम, छत्री। राम मंदिर में रामलला के दर्शनों के लिए देश ही नहीं विदेश से भी लोग आ रहे हैं। ऐसे में देश के सिर्फ हिंदुओं में ही नहीं, मुसलमानों में भी राम प्रेम देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसा ही अयोध्या की ये तस्वीरें बयान कर रही हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मुस्लिम बिरादरी भी ऐसा ही संदेश दे रही है कि उनको रामलला से कितना प्यार है। ऐसे में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सदस्य वहां पहुंचे और उनमें से एक ने कहा कि हम मोदी जी और योगी जी को आगे ले जाना चाहते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? मैं प्रयागराज से आया हूँ, काशी प्रांत संयोजक हूँ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का। मेरा नाम असलम हसन है और मैं यहाँ पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से जो है रामलला की जो है दर्शन के लिए पहुँच रहा हूँ। और मेरा यही उद्देश्य है सारे मुसलमान भाइयों से और सभी हिंदू भाइयों से, सारे लोग एक दूसरे से मिलजुल कर एक समाज के लिए मैसेज दें और देखें कि हम लोग भी साथ में चल रहे हैं। और हमारे हिंदू भाइयों की जो प्रतिष्ठा थी, आज इतने दिनों से विवाद था, वो विवाद खत्म हो गया है। और हमको इसकी खुशी इस बात की है कि विवाद एकदम समाप्त है और हम लोग साथ मिलकर रहना चाहते हैं, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मोदी जी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, योगी जी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारी प्रतिज्ञा यही है कि हम लोग एक साथ मिलजुल कर रहें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। इन्होंने तो भगवान राम को अपना नबी तक बता डाला और भगवान राम का मुसलमानों से कनेक्शन तक निकाल डाला। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। ये बताइए कि जो इतने सारे लोग एक साथ जा रहे हैं पैदल दर्शन करने, तो ये क्या 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 संदेश दे रहा है? यार वो हमारे नबी है, नबी से मिलने ये जा रहे हैं। क्योंकि इसकी एक हदीस है कि ऐ मुसलमानों, अपने सिजरे पे मुकम्मल रहना, अपने खानदान की पहचान बना के रखना। दीनी मजहब आपका इस्लाम है। तो जब खानदान की बात करोगे तो गोत्र आ गया। उस गोत्र में खान माने ठाकुर, ठाकुर माने भगवान श्री राम, छत्री। तो ये आइडियोलॉजी के ऊपर जा रहे हैं। हम चाहते हैं लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी किया जाए, लक्ष्मण प्रतिमा लगे, लक्ष्मण को भी अधिकार मिले, इस पर जा रहे हैं। लेकिन अभी बात हो रही है ज्ञानवापी मस्जिद की भी, कि ज्ञानवापी मंदिर है, उसका भी बात भी है। ऐसा है, विदेशी मुगल आए, लाखों मंदिर यहाँ के ऊपर एक अभियान चलाया, लाखों मंदिर टूटे, उस पर देश ने मौन समर्थन दिया। आज तक की पार्लियामेंट में कोई बहस नहीं हुई, आज तक की किसी संस्था ने कोई बहस नहीं की। इसलिए मैं चाहता हूँ, अभी कन्नौज की बात करें तो कन्नौज में 10,000 मंदिर तोड़े हैं। अजमेर की बात करें तो 2.5 दिन का झोपड़ा बना हुआ वो मंदिर था हमारा। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, देश में मंदिर थे, मुगल आए, एक अभियान चलाया, लाखों लोगों को कन्वर्ट किया, आज मुस्लिम हुए। वरना इससे पहले कोई मुसलमान नहीं था 1441 के पहले। आज देखिए इतने मुसलमान हो गए हैं। ये सब अपने नबी के दर्शन करने जा रहे हैं और सनातनी मुसलमान हैं। भगवान से मनोकामना करेंगे कि हम लोग सनातन की मुख्य धारा में शामिल हो और उस सिजरे को मुकम्मल हो जो उन्होंने कहा था अपने खानदान की पहचान बना के रखे। तो मैं जानना चाहता हूँ कौन से खानदान की पहचान बना के रखे। अगर हम खानदान में जाएंगे तो भगवान राम में चले जाएंगे। तो ये है, इसलिए हम शांति के साथ, अमन के साथ, हाथ जोड़ करके एकदम निवेदन के साथ हम चाहते हैं कि लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी किया जाए और लक्ष्मण प्रतिमा लगे लखनऊ के अंदर, क्योंकि वो पहले उसका नाम लक्ष्मणपुरी था। ईदगाह और ज्ञानवापी का कोई असर नहीं पड़ेगा? अभी तो फिलहाल कुछ असर नहीं, क्योंकि जो न्याय प्रणाली पूरा कार्य कर रही है और न्याय पे पूरा व्यवस्था भरोसा होना चाहिए कि न्याय पूरा है, न्याय सभी के साथ न्याय होगा। हिंदू मुसलमान की बात है, न्याय की बात है यहाँ। और दूसरी चीज, अभी अयोध्या नगरी को हम लोग देख रहे हैं, खाली यही राममय नहीं हुआ, पूरा भारतवर्ष में इस समय राममय हो गया। और रामराज का जो सपना था कि सभी के लिए समानता है, सभी के लिए न्याय, सभी के लिए हक, और उसी मार्ग पर पूरा देश चल पड़ा है, उसी मार्ग पर सारे भारतवासी चल पड़े हैं कि सभी के लिए समानता, सभी के लिए अधिकार, सभी के लिए न्याय हो। यहाँ कुछ लोग और हैं यहाँ पे, ये आप भी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, क्या संदेश ये पूरे भारत में जा रहा है? भाईचारा का संदेश है ये। मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर पैगाम निकले हैं। हम लोग हैं लखनऊ प्रदेश कार्यालय से 25 किलोमीटर प्रतिदिन चले हैं। पहला पड़ाव बाराबंकी, दूसरा पड़ाव कोटवा सड़क, तीसरा पड़ाव बेलसर रुदौली, चौथा पड़ाव सुहावल, 5वां पड़ाव अयोध्या कबीर मठ में रुके हैं। अब हम लोग यहाँ से पैदल यात्रा श्री प्रभु राम जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो एक भाईचारा का पैगाम पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में जाना, पूरी दुनिया में जाना चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद की, ईदगाह की जमीन की अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं, उसको लेकर हम वो इशाराधीन है, मामला जो है कोर्ट चल रहा है, कोर्ट में इशाराधीन है।
कोर्ट जो फैसला करेगा सबको उसका जो है सम्मान करना चाहिए, सबको उसका आदर करना चाहिए। जो कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, मुसलमान मान करेगा। मुसलमान सदा से इस देश के कानून और संविधान का पालन करते चला रहा है। हाँ, जो आज जो दर्शन करने जा रहे हैं, तो क्या ये पहले से कोई प्लान था कि किस नहीं तरह? नहीं, एक ये पढ़ने हमारे बड़े भाई रईस साहब के नेतृत्व में और डॉक्टर नीतीश के नेतृत्व में हम लोग ये कर रहे हैं कि एक यहाँ से अयोध्या से एक संदेश जाए पूरे विश्व में कि किस तरह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता का पैगाम जाए। जो हमारी गंगा जन तहजीब है, आज हम लोग इस तरह बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तर में हमारे देश की जो आज हमारा देश तरक्की कर रहा है, आज हम विश्व गुरु बनने की तरफ जो हमारा लगाव कि हम लोग विश्व गुरु बन जाए, ये संदेश यहाँ से अच्छा जाए। जहाँ पे जो कहते हैं कि मुसलमान पे जुल्म हो रहा है, मुसलमान कहीं जुल्म हो रहा है, और सबसे सुरक्षित मुसलमान हिंदुस्तान में आ जाए। और मुसलमान के विभिन्न धर्म जात पंथ के सारे जितने विश्व में नहीं होंगे उतने भारतवर्ष में मुस्लिम रहते हैं, विविध उसको मानने वाले। तो अभी यहाँ से एक बहुत बड़ा मुस्लिम समाज की तरफ से मैसेज जाएगा कि भारतवर्ष जितना राम को सब और प्रेम करते हैं, उतने मुसलमान भी प्रेम करते हैं भगवान राम को, और उनके जो आदर्शों को है उनको मानते हैं, और उनके आदर्शों को आने वाले समय में भी फॉलो करके देश को उन्नति और विकास की ओर पे ले जाएंगे। जी। तो ये वो लोग हैं जो एक तरह से संदेश दे रहे हैं कि भारत में जो मजहब की दीवारें खींची जाती हैं, उन दीवारों का कोई असर फिलहाल अयोध्या में नजर नहीं आता, और ना ही इस तरह की छवि है जिसको लेकर के परेशान होने की बात हो। अयोध्या से एक सुखद तस्वीर है, और इस सुखद तस्वीर को हर किसी को देखना चाहिए और जीना चाहिए। अयोध्या से यूपी तक के लिए बनवीर सिंह की रिपोर्ट।